हेलो स्टूडेंट, मैं नवनीत रंजन स्वागत करता हूँ आपको मैथ मित्र के इस चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त और खुश होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज का जो ये हमारा वीडियो होगा वो होगा मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट थेल्स थ्योरम के ऊपर, जो कि क्लास 10th में बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम माना जाता है। बिहार बोर्ड की बात करें तो बिहार बोर्ड में हर एक साल छोड़ के ये थ्योरम पूछा जाता है। कभी आपको थेल्स थ्योरम पूछा जाता है, कभी पाइथागोरस थ्योरम पूछा जाता है। तो ये बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, उलट के बहुत सारे प्रूफ करने के लिए आपसे पूछ दिए जाते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन को समझना और इसके बेसिक को समझना और इसको प्रूफ कैसे करना है, इन तीनों बातों को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझते तो फिर आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाते। बहुत बार बच्चे क्या होते हैं कि इसको सॉल्व तो करते चले जाते हैं, प्रूफ तो करते चले जाते हैं, लेकिन बीच में ही बेसिक नहीं क्लियर होने की वजह से वो फंस के छोड़ देते हैं इसको प्रूफ करना। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसको डीपली तरीके से, अच्छे तरीके से, कॉन्सेप्चुअल तरीके से इसको प्रूफ करना सीखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आइए आते हैं हम लोग अपने थ्योरम के ऊपर। तो आइए देखते हैं थ्योरम क्या कहता है। थ्योरम कहता है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, अगर हम किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करें और उसके समानांतर ड्रॉ करें, ठीक है, तो वो जो वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर साइड, टू साइड्स, यानी कि वो जो है अदर टू साइड को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो वो डिस्टेंट पॉइंट पर क्या करे, इंटरसेक्ट करे, देन द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इनटू सेम रेशियो, तब वो दोनों साइड सेम रेशियो में डिवाइडेड होता है। यानी कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को भिन्न वो एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं। यानी कि अगर ये त्रिभुज कोई ABC है, ABC अगर कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज में अगर हम BC के समानांतर, अगर हम BC के समानांतर कोई रेखा D खींचते हैं, DE खींचते हैं, BC के समानांतर कोई रेखा हम DE खींचते हैं, जो भुजा AB यानी साइड AB और साइड AC को बिंदु D और बिंदु E यानी पॉइंट D और पॉइंट E पर इंटरसेक्ट करता है, तो यहाँ पे बात क्या निकल के आएगी कि ये इस साइड को, AB साइड और AC साइड को सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करेगी। चाहे वो यहाँ से खींचे, चाहे वो पॉइंट यहाँ पे हो, चाहे पॉइंट यहाँ पे हो, बात क्या होनी चाहिए कि ये जो लाइन होनी चाहिए इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पे कैसे इंटरसेक्ट करेगा ये, तो AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC होगा। अच्छा, क्या ये जो थेल्स थ्योरम है क्या ऐसे ही फिगर पे लगेगा? अगर हम इस तरीके से कोई ट्रायंगल ले लेते हैं, यहाँ पे इस तरीके के कोई ट्रायंगल ले लेते हैं ABC, अब हम AC के समानांतर हम कोई रेखा यहाँ से खींचते हैं, AC के समानांतर कोई रेखा यहाँ पे P और Q अगर खींचते हैं तो भी हमें थेल्स थ्योरम, बात क्या होनी चाहिए, ये PQ जो होनी चाहिए वो समानांतर यानी पैरेलल होनी चाहिए AC के, तो भी यहाँ पे थेल्स थ्योरम काम करेगा। तब हम कहेंगे कि BP बाई PA इक्वल टू BQ बाई QC। यही नहीं, एक और ले लेते हैं। अगर हम कोई ट्रायंगल ले ले, यहाँ पे PQR कोई ट्रायंगल है, इस PQR ट्रायंगल में हम PQ के पैरेलल कोई अगर लाइन ड्रॉ करते हैं, बात क्या होनी चाहिए, पैरेलल की बात होनी चाहिए। PQ के पैरेलल अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं ST, तो यहाँ पे RS बाई SP इक्वल टू RT बाई QT होगा। यानी कि यहाँ पे RS बाई SP ये दो साइड का जो रेशियो होगा वो दोनों रेशियो जो होंगे वो इक्वल होंगे। यही हमारा थेल्स थ्योरम करता है। चलिए इसको प्रूफ कैसे करते हैं, इसको इजी वे में हम लोग समझ लेते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो दिया क्या है कि ABC एक ट्रायंगल है जिसमें DE जो है पैरेलल है BC के। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमको थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। आइए उस कंस्ट्रक्शन को करके हम यहाँ पे इसको प्रूफ करते हैं इजी वे में। तो आइए थेल्स थ्योरम के प्रूफ की तरफ देख चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, गिवन यानी कि दिया हुआ है, जो हिंदी में लिखता है वो लिखेगा दिया है। और क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि सबसे पहले कि ABC इज ए ट्रायंगल
ABC एक ट्रायंगल है वेयर DE जो है वो पैरेलल है BC के, DE जो है पैरेलल है BC के, एंड D एंड E आर 2 पॉइंट ऑन AB एंड AC रिस्पेक्टिवली, यानी कि क्रमशः AB और AC पर D और E दो कोई बिंदु है। आगे हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, तो हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों बराबर रेशियो में डिवाइड होते हैं, यानी AD बाई DB इक्वल टू क्या होगा हमारा AE बाई EC होगा। चलिए आते हैं अपने कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो हमको कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इस D और C को हम मिला देंगे, फिर हम इस E और B को मिलाएंगे। इसको मिलाएंगे क्यों, क्योंकि हमें अलग अलग ट्रायंगल यहाँ पे बनाना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ से हम एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से हम एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेते हैं इस साइड पे। ये हमारा EL हो गया, ये हमारा DM साहब हो गया। आइए अब चलते हैं। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या क्या किया, हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया कि ज्वाइन DC एंड EB एंड ड्रॉ DM जो है वो परपेंडिकुलर है AC पे, AC बोले या हम AE बोले बात एक ही है, और एंड EL परपेंडिकुलर टू AB, ये हमने ड्रॉ किया। अब आ जाते हैं अपने प्रूफ की तरफ। अच्छा, ये हमने ड्रॉ क्यों किया, इसके ड्रॉ करने के पीछे हमारा जो रीजन होगा वो रीजन ये होगा कि यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा DEC, एक ट्रायंगल दिख रहा हुआ है। इस ट्रायंगल का ये वाला हमारा बेस हो जाएगा, इस ट्रायंगल का ये बेस हो जाएगा, और इस बेस पे एल्टीट्यूड कौन सा होगा इसको पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि किसी भी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में, कोई भी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल मान के चलिए, यहाँ पे आपके पास कोई ऑब्ट्यूज ट्रायंगल एक दे दिया जाए, ABC एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल दे दिया जाए और कहा जाए कि इसके एल्टीट्यूड कहाँ कहाँ होंगे, तो आपको ये पता है कि ये तो एल्टीट्यूड भाई साहब यहाँ पे बन जाएंगे, लेकिन यहाँ का एल्टीट्यूड जो बनेगा वो इस ट्रायंगल से बाहर में बनेगा। ये एल्टीट्यूड इस ट्रायंगल में बाहर में बनेगा। अगर आपसे इस ट्रायंगल ABC का एरिया पूछा जाए तो आपका जवाब क्या होगा, ये हमारा BC है तो BC बेस है, इनटू हाइट है ये जो हमारा AL है, यानी 1/2 इंटू BC इंटू AL इसका हाइट एरिया हो जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ इसको प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे चलिए प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले इसमें जितने भी आपको ट्रायंगल दिख रहे हैं, सबसे पहले आपको यहाँ से एक ट्रायंगल बना लेना है। ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये पार्ट एक पार्ट में ले लेना है, इस पार्ट को हम एक बार में लेंगे। तो इस पार्ट में आपका एरिया कौन कौन सा बन रहा है, तो सबसे पहले ऊपर एक ट्रायंगल बन रहा है, इन ट्रायंगल, या फिर हम डायरेक्ट लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ADE जब ट्रायंगल ले लेते हैं तो हमारा बेस कौन सा लेंगे, AD बेस लेंगे, और इस बेस पे एल्टीट्यूड कौन सा लेंगे, EL। तो 1/2 इंटू बेस AD इंटू EL हमारा एल्टीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब से ही हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB में DEB 1/2 इंटू, जब ये बेस हम लेते हैं तो अभी मैंने बताया कि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में, ये आपको ऑब्ट्यूज ट्रायंगल दिख रहा हुआ, किसी भी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में जो उसका एल्टीट्यूड होता है वो बाहर की तरफ बनता है। तो हम लिख सकते हैं कि DB हमारा बेस हो गया, और इस पे जो हाइट हुआ वो हमारा EL हुआ। अच्छा चलिए, इन दोनों को अगर डिवाइड करते हैं, इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन 1, इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन 2। जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 अगर हम करते हैं इक्वेशन 2, तब हमें क्या मिलता है, एरिया ऑफ
ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, यानी 1/2 इंटू AD इंटू EL और 1/2 इंटू BD बोले DB बोले एक ही बात है, इंटू EL। ये EL कैंसिल, 1/2 कैंसिल, यानी कि हमारा कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB जो होगा वो होगा हमारा AD बाई BD बोले DB बोले बात क्या है हमारी एक ही है। अब ध्यान दीजिए, अब हम इस तरफ के चलते हैं, इस तरफ वाले में, यानी कि अब हम जो लेंगे ट्रायंगल वो इस साइड वाले ट्रायंगल लेंगे। अच्छा, ऊपर में तो ट्रायंगल वो सेम की सेम रह जाएगी, यानी अगेन बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अगर हम बेस AE लेते हैं तो हमें AE बेस पे एल्टीट्यूड जो हमें मिलता है वो DM मिलता है, तो 1/2 इंटू AE इंटू DM लिख सकते हैं। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC में DEC इक्वल टू 1/2। अच्छा, बेस हमारा जब EC होगा तो एल्टीट्यूड हमारा कौन सा होगा, DM होगा, EC, क्योंकि वहां पे हमारा जो एल्टीट्यूड बनेगा वो बाहर बनेगा। यानी अब हम फिर इक्वेशन इसको बना लेते हैं, इक्वेशन इसको बना लेते हैं 3, इक्वेशन यहाँ पे बना लेते हैं 4। तो जब हम इक्वेशन 3/4 करते हैं, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 4, तो हमें क्या मिलता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू 1/2 इंटू AE इंटू DM और यहाँ पे 1/2 इंटू EC इंटू DM। ये DM भाई साहब, ये DM कट गए, ये 1/2 कैंसिल हो गया। आगे जो हमें बचा वो मिला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू AE बाई EC। अब आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पर। अच्छा, यहाँ पे हमें AD बाई DB है, यहाँ पे हमें AE बाई EC है। AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC प्रूफ करना है, मतलब कि हमको इस वाले को और इस वाले को इक्वल प्रूफ करना है। इन दोनों को इक्वल प्रूफ करने के लिए हमको जो इक्वल टू के इस साइड है, यानी कि ये जो पार्ट है मेरा और ये जो पार्ट है, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। और ध्यान देने वाली बात ये है कि 8 ऊपर वाला ट्रायंगल ADE और यहाँ पर ट्रायंगल ADE दोनों बराबर है, बस अंतर क्या मिल रहा है हमको, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, यानी कि इन दोनों बेस के बीच में बने हुए जो ट्रायंगल हैं उन्हीं के एरिया में हमें क्या मिल रहा है, अंतर मिल रहा है। और हम जानते हैं क्लास 9th में हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि पैरेलल लाइन के बीच का, दो पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए जितने भी ट्रायंगल होते हैं, आप ध्यान दीजिए कि क्लास 9th में आप लोग ऐसा थ्योरम प्रूफ किए होंगे, दो पैरेलल लाइन है, एक AB है और एक DC पैरेलल लाइन है। इस पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए जितने भी ट्रायंगल होंगे उन सब के, और बेस इक्वल होना चाहिए, बेस क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में बने हुए जितने भी ट्रायंगल होते हैं उन सब के एरिया क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसी थ्योरम को हम यहाँ पे यूज करेंगे, इसी थ्योरम को हम यहाँ पे यूज करेंगे क्या, कि वी नो डेट एरिया बिटवीन एरिया ऑफ ट्रायंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइन आर इक्वल। ठीक है, तो यानी इट मीन्स दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्योंकि दोनों के बेस क्या हमें मिल रहा है, DE दोनों के बेस मिल रहे हैं,
तो दोनों के बेस जब डी, दोनों डीई बेस पे है, यहाँ पे ध्यान दीजिए डीई, बस सी और बी का अंतर है, तो ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन, ये डीई और बीसी पैरेलल लाइन है, तो इन दो पैरेलल लाइन के बीच में जितने भी ट्रायंगल बनते हैं उन सब के एरिया क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि हमको पता है कि बेस, तो पहली बात की बेस तो सेम है, दूसरी चीज की दो पैरेलल लाइन के बीच का जितना भी एल्टीट्यूड होता है वो सारे इक्वल होते हैं, तो इसलिए उनके एरिया भी इक्वल होते हैं। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के जगह पे क्या हम DEC के जगह पे DEB नहीं लिख सकते हैं? सो इसको मान लीजिए अगर 5, सो इन इक्वेशन 5 एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय, अब हम क्या करेंगे, DEC के जगह पे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB रख देंगे इक्वल टू AE बाई EC। हमने क्या किया है, हमने किया है कि चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, एरिया ऑफ ट्रायंगल, चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि अब जो हमें यहाँ पे जो एरिया, यहाँ पे जो हमें इक्वल टू के इधर मिला, अब ये दोनों बातें क्या होंगे, बराबर हो गई। सो हम कह सकते हैं, सो AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, और यही तो हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।